उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए तो भाई हो गया, प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइज अभी बज रहे सुबह के 10। सुबह ही निकल चुके हैं। आज गए थे स्कूल सब में बात करने के लिए, टीचर के रिगार्डिंग में गए थे हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही। अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही बैठे हुए हैं गाइज, देख सकते हैं। तो स्कूल में बात किए। आज हम आपको वही एक्सपीरियंस बताने वाले हैं कि हम जब स्कूल में गए बात करने के लिए तो हमारे साथ क्या हुआ, क्या सब पूछे सर और कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइज हम आपके लिए ना रियल और ऑथेंटिक ब्लॉग्स लाते हैं। और हमारे कुछ भाई साहब हैं जो कमेंट करते हैं, पिछले ब्लॉग सब में आप लोग देखे होंगे, कमेंट किए थे कि भाई आपका वीडियो में ना हमको कुछ समझ में नहीं आता है, ना कुछ देखने के लिए होता है, ना कुछ सुनने के लिए होता है, ना कुछ समझने के लिए होता है। हम जो है उनको बस यही कहेंगे कि भाई जो भी बनाते हैं ना ब्लॉग, ट्रैवल से रिलेटेड रहता है, कहीं घर के काम से गए उससे होता है, या हमारा गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़राब हो जाता है ना तो उससे रिलेटेड रहता है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो ना हमारे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि जब हम ब्लॉग बनाए ना तो वो ब्लॉग जो है ना आपके कमेंट से रिलेटेड हो। क्योंकि देखिए जो समस्या हम झेल रहे हैं वो समस्या और भी हमारे आने वाले दिव्यांग भाई बंधु जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए, और वैसे दिव्यांग भाई बंधु जो मतलब कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो उनके लिए जो है ना थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करता है मेरा ब्लॉग। उनको मतलब ये बताते हैं कि देखिए अगर आप दिव्यांग हैं ना तो फिर दिव्यांग होने का जो है ना आप कोसिए मत खुद को कि भाई दिव्यांग हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या ही हो जाएगा, कौन क्या करेगा। यही सब जो है ना मतलब एक ब्लॉग जो है ना मोटिवेशन से भरा हुआ होता है। अगर आप अच्छे से समझिएगा बातों को। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप जो है ना प्लीज़ हो सके तो हमारे इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि गाइज आपके शेयर से ना हमको मोटिवेशन मिलता है एक और ब्लॉग बनाने का। जानते हैं आप लोग पता नहीं सोचते हैं कि नहीं सोचते, लेकिन हम तो ज़रूर सोचते हैं कि भाई हर दिन हम अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ नया दिखाएं, कुछ नया चीज़ बताएं, ताकि वो भी जो है ना सीखे, सुने, समझे और जीवन पथ में आगे बढ़े। एक दिव्यांग व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है ना बहुत दिक्कत होता है। आप लोग को पता ही होगा कि आजकल हमारे इधर कितना बेरोज़गारी है, बहुत बेरोज़गारी है गाइस, बहुत। खास करके पढ़े लिखे लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है आजकल के टाइम में ना। अगर आप किसी से 2 रुपया मांगिएगा ना बहुत मुश्किल से मिलेगा, अगर दे भी देगा ना तो फिर वो इस चीज़ को याद रखे कि भाई इसको 2 रुपया दिए थे, ठीक है। कितना कोई तो होता है कि पैसा लिए हो गया, देने का नाम ही नहीं है, हेल्प करते ही नहीं है, पैसा रहते हुए भी हेल्प नहीं करते हैं। तो वैसा हम क्यों करें, क्यों हम लोगों से मांगे। भगवान के दया से हाथ और पाँव और ये शरीर और ये दिमाग सही सलामत है, तो क्यों ना कुछ करा जाए, कुछ अलग करा जाए इस दुनिया में, ताकि ये दुनिया हमें याद रखे। यही कहेंगे कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो स्ट्रगल है हमारा, यानी कि एक दिव्यांग व्यक्ति का जो स्ट्रगल है उसको देखिए कैसे क्या करता है। आपको बता दें सुबह जब होता है ना, सुबह से लेके शाम तक, जब तक दोबारा बेड से उठने से लेकर के दोबारा बेड पर जाने तक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट एंड प्रॉब्लम्स विच आई फेस एवरी डे, लेकिन उसको कभी भी जाहिर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम है ना, उसको बता करके हम क्या करेंगे बताइए आप ही। अगर मान के चलिए अगर हमारा उंगली कहीं कट जाता है, कहीं कोई दिक्कत हो जाता है शरीर में, तो दवाई खाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है वो ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम होता है ना, प्रॉब्लम हमेशा एक सॉल्यूशन के साथ आता है। तो याद रखिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ आता है, और उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन ना करके हमें ध्यान देना चाहिए उसका सॉल्यूशन के बारे में। हम बात करते हैं कि आज जो हम टीचर के रिगार्डिंग में बात करने के लिए गए थे क्या हुआ। तो हम आपको यही कहेंगे कि ना
वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या बोलेंगे, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा छोटा भाई समझ करके, और मेरा बात अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से आज सुबह सुबह ही निकल गए, पहला स्कूल गए। सभी जो है ना हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर के अंदर में ही आ जाता है स्कूल, समझे, ज़्यादा दूर नहीं, 5 किलोमीटर के अंदर से में ही ये दोनों स्कूल है। यहीं पे जाके पूछे थे तो पहला स्कूल गए, वहाँ पे बोले कि बैठने के लिए दिए। उसके बाद बोले कि आप जो है ना सर लेट हो गए। एक तो जानते हैं रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन में। डायरेक्टर साहब थे वो सर कह के बात कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद वो बोले कि आप ना थोड़ा सा लेट हो गए। 2 दिन पहले ही जानते हैं वहाँ पे सीट फुल हो गया टीचर का, लेकिन वो बोले हैं कि आप ना रिज्यूम हमको दे दीजिएगा। तो गाइस देखिए, जब कभी भी आप कोई भी स्कूल में जाइएगा ना तो आप अपने साथ ना रिज्यूम लेके जाइएगा। हम ना रिज्यूम लेके नहीं गए थे, ना ही रिज्यूम हमारे फ़ोन में था। सर जो है ना बोले कि रिज्यूम दे दीजिए तो हम आपको फ़ोन करेंगे हमारे यहाँ से, तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब इस तरह से बोले और बहुत ही प्यार से बोले। ये तो पहला स्कूल का कहानी हो गया। दूसरा स्कूल जो गए ना, दूसरा स्कूल में बात करने के लिए तो वो वाले सर और भी अच्छे थे, वो भी बहुत ही अच्छे से बात किए, सर कह के बात किए। उसके बाद जा कर के तब विथिन मिनट में फिर चाय वाय दिए, चाय पिए। उसके बाद जा कर के को बोले कि रिज्यूम देने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे भी रिज्यूम लेके गए नहीं थे तो रिज्यूम नहीं दिए। तो हम उनको, और हाँ गाइज़ बताते हैं, एक्सपीरियंस भी मांगता है। अगर आप कोई भी स्कूल में जाइएगा ना बात करने के लिए तो एक्सपीरियंस मांगेगा और बोलेगा कि आप जो है कहाँ पढ़ाते थे इससे पहले, मतलब इससे पहले कहीं पढ़ाते भी थे। तो गाइज़ आप लोग को पता होगा कि इससे पहले भी हम एक जगह पढ़ाते थे, वो हमारे घर से विदिन 4 किलोमीटर ज़्यादा हो गया गाइज़, उससे कम में दूरी पे था स्कूल। आप हमारा ब्लॉग भी देख सकते हैं, देखिएगा। तो मतलब उस स्कूल में पढ़ाते थे ना तो ब्लॉग भी बनाते थे बच्चों के साथ, होली वाला ब्लॉग बनाए थे। वहाँ के बारे में बता दिए कि हाँ यहाँ पे पढ़ाते थे। तो बोले बहुत ही बढ़िया है, और पूछे कि आप करते क्या हैं, मतलब कि जैसे होता है ना कि कुछ अभी जैसे नहीं पढ़ा रहे हैं स्कूल में क्या करते हैं। तो गाइस हम बता दिए कि हम तो नॉर्मली ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को 10 तक और इंटर तक। इंटर में आर्ट्स वाले सबको पढ़ा देंगे, और आर्ट्स वाले के बाद साइंस का स्टूडेंट को मैथ में देते थे, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बताते थे। इंटर वालों को 10 तक को तो पढ़ा ही लेते थे भाई। कि पिछले साल अपने यहाँ 4 से 5 स्टूडेंट था गाइज 10 क्लास का बिहार बोर्ड से, तो सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया गाइज। और इस बार का बात बताएं आपको, बताते हैं शाम में जाते थे जहाँ पढ़ाने के लिए, ब्लॉग में बताते थे कि गाइज अब जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। ब्लॉग तो नहीं बना पाते थे क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होता है ना, प्राइवेट ही रखना सही होता है गाइज। उन सब चीज़ों को हम पब्लिक नहीं किए हैं। उस बच्चे का जानते हैं रिजल्ट कितना है, 86.6% आया है। क्लास 2 का स्टूडेंट था, अब 3 में गया है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। जानते हैं जब बचपन में हम पढ़ते थे ना तो भाई मेरा रिजल्ट आता था ना तो बहुत मज़ा आता था कि भाई फर्स्ट कर गए, मतलब बहुत अच्छा लगता था। मम्मी बहुत खुश होती थी मेरी, पापा हो गए, पापा सब बहुत खुश होते थे। तो काफ़ी अच्छा लगता था कि हाँ भाई जीवन में कुछ कर रहे हैं, आगे चल करके कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन पता नहीं था गाइज पढ़ लिख करके इस तरह से बेरोज़गार भी हो जाएंगे। तो को पढ़ाने का काम जारी है मेरा। पढ़ना दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का मतलब फॉर्म फिल करते हैं, पीटी निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू में फंस जाते हैं। कभी पीटीए नहीं निकलता है, कभी मेंस नहीं निकलता है, कभी तीनों निकल जाएगा, इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, समझे। कभी मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है गाइज। तो बस यही सब सीन चल रहा है जीवन में। तो यही कहीं कि जीवन में ना आप कभी हार मत मानिए। भगवान पढ़े लिखे बनाए हैं तो कुछ सोच समझ करके बनाया है, समझे। जीवन मेहनत के लिए मिला है, मेहनत कीजिए, ज़िंदगी में ना कुछ अच्छा कीजिए गाइज। वो सर के बारे में बताते हैं। तो सर जो है बोले कि अगर आपके फ़ोन में ही रिज्यूम है तो फ़ोन पे ही भेज दीजिए हमको रिज्यूम। तो उस समय तो गाइज जानते हैं ना, रिज्यूम का हम फ़ोटो खींचे थे फ़ोन में जो कि सर को भेजते। इस तरह से ना हार्ड कॉपी दे पाए सर को, ना ऑफलाइन रिज्यूम जमा कर पाए, कुछ भी नहीं। तो नंबर ले लिए हैं सर को जो है बाद में, यानी कि अभी जाते हैं यहाँ से फिर रिज्यूम हम उनको भेज देंगे। तो यही कहीं कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आप कहीं पे भी टीचर जाइएगा ना बनने के लिए प्राइवेट, तो एक्सपीरियंस खोजता है। तो एक्सपीरियंस ज़रूर रखिएगा अपने साथ,
तब आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। हार मत मानिए, देखते हैं हार मान रहे हैं, जो होगा जहाँ तक होगा एकदम मेहनत करेंगे। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए, समझे। माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपना बॉडी और माइंड को फिट रखना, उनको फिट रखिए, देखभाल कीजिए। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है। वो बोले कि आपको जो है डेमो देना पड़ेगा। अभी तो गाइस आप लोग को पता होगा मार्च का महीना चल रहा है, तो अभी बच्चों का जो है ना एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद बच्चों का कॉपी चेक इन का काम चल रहा है, कॉपी भी चेक हो जाएगा। तो 4 तारीख को बोले कि 4 तारीख से क्लास जो है हमारा स्टार्ट होगा। तो 4 तारीख के बाद जो है वो डेमो लेंगे। हमारा रिज्यूम उससे पहले तो जमा करना ही है, आज ही कर देंगे, रिज्यूम भेज देंगे सर को। बोले कि सैलरी जो भी होगा वो सब बात कर लेंगे, तब जा कर के अपना होगा तो फिर वो रखेंगे। गाइस देखिए, रखने का काम उनका है, अगर उनका मन हुआ तो हमको काम पे रखेंगे, यानी एज अ टीचर हमको लेंगे अपने स्कूल में। नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर दूसरा काम करेंगे। जानते हैं गाइस, अभी के टाइम में ना काम करना बहुत ज़रूरी है, समझे। कितना पैसा मांगिएगा, किससे मांगिएगा, शायद ही कोई है जो आपको हेल्प कर देगा। अभी नया सेशन स्टार्ट होगा तो बोले कि नया सेशन स्टार्ट होगा तब पढ़ाने आइएगा, तो समझिए उधर भी नहीं जा रहे हैं। मतलब 1 से 2 महीना ऐसे बर्बाद हो गया मेरा। लोग बोलते हैं ना यूट्यूब से, भैया यूट्यूब से पैसा जो आता है ना, एक दिन का 8 से 10 रुपया बनता है, एक दिन का 8 क्या होगा, कुछ होने वाला है कि बहुत ही अच्छा खासा कमाता है। कमाने दीजिए, भगवान सबको अपना बुद्धि दिए हैं, सन्मति दिए हैं, बुद्धि विवेक दिए हैं, तो वो अपने काम से कर करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। हमें भी मेहनत करना चाहिए और आगे जीवन पथ में बढ़ते रहना चाहिए। और देखते हैं अगर टीचर बन गए उस स्कूल में, कोई भी स्कूल में अगर टीचर बन गए तो ब्लॉग के माध्यम से हम आपको बता देंगे गाइज कि हाँ देखिए गाइज ये सब हो गया है, बन गए हैं, तो ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहे गाइज। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।